तस्वीरों में जो आप एक छोटे से बच्चे और आपको हम एक तस्वीर दिखा रहे हैं, ये वर्ल्ड का दूसरा सबसे सक्सेसफुल ऑपरेशन है। जानकारी आपको देना चाहेंगे, ये 2 साल की महज बच्ची है जिसका ट्यूमर नाक के ज़रिए दूरबीन से निकाला गया है और ये वर्ल्ड का दूसरा केस है और पीजीआई में सक्सेसफुली किया गया है। और इस समय हमारे साथ बात करने के लिए पीजीआई के बड़े सीनियर डॉक्टर दंडापानी मौजूद है। सर, आपसे जानना चाहेंगे बेसिकली वर्ल्ड का ये सेकंड सबसे छोटे बच्चे का जो ये ट्यूमर नाक से निकाला गया है, कैसे हुआ, कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि छोटे बच्चे का इस तरीके का ऑपरेशन बड़ा मुश्किल होता है। यस, ये बच्चे 2 साल का है और ये इनका पेरेंट्स को लगा 4-5 महीने से कि इनका नज़र धीरे धीरे कम होते जा रही है। फिर इन्होंने आसपास के डॉक्टर को दिखाया। पहले इनका लगा कि शायद आंख में प्रॉब्लम है, फिर बाद में इनको ब्रेन ट्यूमर पता चला और तब इन्होंने 4 साल पहले हमने एक सबसे दुनिया का सबसे छोटे बच्चे 16 महीने का बच्चे का हमने दूरबीन से नाक से ऑपरेशन किया था। ये वीडियो इन्होंने देखा था और इसीलिए इन्होंने इतना दूर चंडीगढ़ आए थे। और ये हमारे पास जब आए थे, बच्चे का नज़र बिल्कुल चला गया था और हमने जांच वगैरह किया। पिट्यूटरी हार्मोन्स की कमी थी, वो सबको हमने हार्मोन रिप्लेसमेंट किया। उनको स्टेबलाइज करने के बाद हमने जब जांच वगैरह करके ये देखा था कि इस बच्चे में जाइंट ट्यूमर है। इवन बड़ों में भी अगर ब्रेन ट्यूमर 4 सेंटीमीटर से ऊपर है उसको जाइंट ट्यूमर कहते हैं। और इतने छोटे बच्चे में आप देख सकते हैं कि ये ट्यूमर जो है ये आगे वाला दिमाग का हाइट में आधा 50% से भी ज़्यादा बड़ा है। और इतने बड़े ट्यूमर में दूरबीन से नाक से इसके पहले सिर्फ एक ही बार ऑपरेट किया गया है 2 साल में, तो वही इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हमने इसीलिए इस सर्जरी को चूज़ किया, क्योंकि अगर हम जब ऊपर से करते हैं, जब हमें सिर खोल के जब करते हैं, दिमाग को थोड़ा रास्ते से हटाना पड़ता है और ऑप्टिक नर्व्स जो हमारे विजन का कंट्रोल है वो भी रास्ते में आता है, उसको भी छेड़ना पड़ता है। एंड दिमाग का ब्लड वेसल्स लाइक ये हम देख सकते हैं एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, ये भी रास्ते में आता है। तो हमने नाक से इसीलिए चूज़ किया था कि हम जाएं। बट नाक से करने में ये प्रॉब्लम है कि छोटे बच्चे में नोस बहुत छोटा होता है, जगह नहीं मिलता, तो इसीलिए वो टेक्निकली बहुत चैलेंजिंग बन जाता है। हम एंगल्ड एंडोस्कोपी के द्वारा और सीटी एंजियोग्राफी नेविगेशन जो देख रहे हैं, ये कंप्यूटर बेस्ड नेविगेशन सिस्टम है, इसके बेसिस पे हमने एक टनल जैसे बनाया था। लाइक जो भी वाइट है ये सब हड्डी है, तो इस हड्डी को हमें ड्रिल करके एक टनल बना के फिर ट्यूमर के अंदर जाके हमने जितना मैक्सिमम निकाल सकते हैं उतना हमने निकाला है। तो ये काइंड ऑफ अराउंड 6 घंटे लगा, ज़्यादा ब्लड लॉस हुआ नहीं है और अभी 10 दिन हो चुका है, बच्चा ठीक है। सो वी आर थैंकफुल फॉर द होल टीम। वो टाइम लगेगा क्योंकि जब हमारे पास आए हैं वो पूरा विजन चला गया था, तो अभी धीरे धीरे हमें वेट करना पड़ेगा, तभी पता चलेगा। तो इस टीम में मेरे अलावा ईएनटी के प्रोफेसर डॉक्टर रिजुनीता थे और एनेस्थीसियोलॉजी प्रोफेसर डॉक्टर शिव सोनी थे और न्यूरो सर्जरी में मेरे अलावा डॉक्टर सुशांत, डॉक्टर धवल और डॉक्टर संजोग थे। और हमारे नर्सिंग स्टाफ के मदद और हमारे ओटी टेक्नीशियंस, इन सब के मदद से ये पूरे टीम को क्रेडिट जाना चाहिए। छोटे बच्चे का आमतौर पे ट्यूमर, क्योंकि बहुत छोटी एज है, आपने कहा कि वर्ल्ड का दूसरा ये बच्चा है, अगर ट्यूमर के बारे में हम जब भी सोचते हैं तो बड़ी सारी चीज़ें, ट्यूमर बनता कैसे है, कैसे एकदम से हो जाता है और इतने छोटे बच्चे को कैसे, क्या कारण होते हैं इतनी छोटी एज के बच्चे को हो जाता है? ट्यूमर का कारण बहुत कुछ है, कुछ जेनेटिक कारण होते हैं और कुछ एनवायरनमेंटल कारण होते हैं। तो लाइक रेडिएशन, दैट एक्सपोजर टू एनी, सो ये एक स्पेसिफिक बच्चे में या एक पेशेंट में यही कारण करके हम कह नहीं पाएंगे, उसके लिए बहुत सारे जांचें करना पड़ेगा। तो इस बच्चे में क्या कारण है कहना मुश्किल है। ये ट्यूमर किसी को भी हो सकता है, ये मुझे भी हो सकता है, आपको भी हो सकता है। ओनली थिंग ये है कि कैसे होता है वो बिल्कुल पता नहीं है, 100% पता नहीं है। बट ये है कि जैसे ही हमें पता चलता है, जितना जल्दी हम इलाज करते हैं उतना बेनिफिट होता है। थोड़ा लेट स्टेज में अगर बहुत लेट आएंगे तो फिर रिस्क बढ़ जाती है। लाइक इस बच्चे का इनको पता नहीं था, तो वो 4-5 महीने इधर उधर जाके फिर फाइनली हमारे पास आए थे।
तो जितना जल्दी हम इलाज शुरू करते हैं उतना बेटर जब होता है। आपने नाक से, आपसे आखिरी सवाल है, जब क्योंकि जब नोज से किया जाता है तो छोटे बच्चे की उसकी मांसपेशियां भी अच्छी बड़ी सॉफ्ट होती हैं, तो क्या प्रॉपर ट्यूमर निकाल दिया गया है? कितनी मुश्किल हुई थी बच्चे के साथ करने में? किसी और तरीके की कोई, जैसे जो बच्चा बड़ा होगा तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी, चीज़ें नॉर्मल रहेंगी, उसका ट्यूमर पूरा कम्प्लीटली निकल गया है? सी बेसिकली अभी हमारे मकसद ये था कि ट्यूमर जितना बड़ा है उसको जो ऑप्टिक नर्व्स को ऑलरेडी वो दबा रहा था उसके वजह से नज़र चला गया, तो वो कंप्रेशन को कम करनी है। और ये कैल्सीफाइड ट्यूमर भी है, तो इसमें जितना मैक्सिमम हो सकता है उतना, क्योंकि इतने छोटे बच्चे में 100% निकालना बहुत मुश्किल है और रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है। अगर हम ऊपर से भी करते हैं तब भी 100% इतने छोटे बच्चे में निकालना मुश्किल है। अभी धीरे धीरे पता चलेगा कि बेसिकली सर्जरी है, हम मैक्सिमम ट्यूमर निकालने की कोशिश करते हैं और जितना हमारे नज़र में दिखता है उतना हम निकालते हैं। बट बाद में हमें जब MRI पता चलेगा, CT स्कैन में हमें ये पता चला कि मोस्ट ऑफ द ट्यूमर निकल गया। अगर बट छोटा मोटा माइक्रोस्कोपिक ट्यूमर रिमेन्स वहाँ पे होगा, क्योंकि पूरा का पूरा हम उसको खींच के फाड़ के नहीं निकाल सकते हैं, तो वही रिस्क है। तो इस छोटे बच्चे में हमने जैसे आपने कहा द टिश्यूज़ को बहुत डेलिकेटली हैंडल करना पड़ेगा। हर ऑपरेशन में खतरा होता है, अगर हम ऊपर से करेंगे तो उसका खतरा अलग है, अगर नाक से करते हैं तो नाक का साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह हो सकता है। अब ये ठीक रहेगी बच्ची जैसे बड़ी होगी, इसको चेकिंग के लिए बुलाना पड़ेगा बार-बार? इसको इस बच्चे का अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हमें फॉलोअप में रखना पड़ेगा। जो जिस कारण के वजह से ट्यूमर आया है पहले, वो कारण तो अभी भी है, उस कारण के वजह से दोबारा ट्यूमर आ सकता है, इसीलिए हमें फॉलोअप में रखना पड़ेगा, रेडियोथेरेपी बाद में देना पड़ेगा। धन्यवाद सर। तो ये वर्ल्ड का सेकंड जो नोज से और इतनी छोटी बच्ची का ये ऑपरेशन सक्सेसफुल हो चुका है, बड़ी मुश्किल से, कि हालांकि उन्होंने ये जानकारी डॉक्टर ने ज़रूर दी है कि जब ये ट्यूमर निकाला गया था तो उन्होंने बड़ी बारीकी से भी समझाया कि किस तरीके, क्योंकि छोटा बच्चा होता है, मांसपेशियाँ उसकी कंप्लीट नहीं होती हैं और बड़ी उससे ट्यूमर तो निकाला गया, लेकिन समय दर समय उसकी जो है अब आगे भी देख जो है रखनी पड़ेगी। कैमरामैन अजिंदे के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।